बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का कायदा आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 27 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैन इन हिज एनवायरनमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि एयर पोल्यूशन की वजह से बेसिकली ओजोन लेयर की डिप्लीशन जो है वो देखी जा रही है कि ओजोन लेयर जो है उसकी थिकनेस कम से कम होती जा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी पोल्यूशन के टॉपिक से ही रिलेटेड है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना समझने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या कभी हम ग्रीन हाउस में गए हैं। जो मोस्टली आपने नर्सरीज में देखा होगा कि ग्रीन हाउस सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। बेसिकली ग्रीन हाउस क्या है कि जहाँ पर ग्रीन कलर की ग्लास शीट्स जो है वो यूज की जाती है जिनमें से सनलाइट पास होती हुई जब अंदर एंटर होती है इस ग्रीन हाउस में तो ये सनलाइट प्लांट्स या फिर सॉइल में अब्सॉर्ब हो जाती है। प्लांट्स सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस अब्जॉर्प्शन के बाद प्लांट्स कुछ लाइट जो है उसे री-रेडिएट करते हैं। वो री-रेडिएशन जो है वो लॉन्गर वेव इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में दोबारा से एनवायरनमेंट में जो है वो रिलीज की जाती है। उस री-रेडिएशन की वजह से वो हीट है वो वापस मूव करती है तो वो हीट बेसिकली उस ग्लास शीट में से वापस बाहर मूव नहीं कर सकती जिसकी वजह से वो हीट उसके अंदर ही ट्रैप रहती है। उसके अंदर ही जो टेम्परेचर है उसे इंक्रीज रखती है। इसी तरह से अगर एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा बिहेवियर हमारे एटमॉस्फेयर में भी देखा जाता है। वो जो ग्लास शीट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में गैस जो कि ग्लास शीट के तौर पर एक्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि ग्लास शीट के तौर पर काम करती है। वो ग्लास शीट जो कि ग्रीन हाउस में इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है क्योंकि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जब ज्यादा पाई जाएगी तो जो सनलाइट जमीन पर आ रही है वो सनलाइट ग्रीन हाउस की तरह एंटर तो होगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को वापस बाहर मूव नहीं करने देती। इसकी वजह से हीट जो है वो यहाँ जमीन पर अर्थ पर ही जो है वो इकट्ठी होती जाती है। इस वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। इस टेम्परेचर के इंक्रीज करने को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है और इसका रीजन क्या है? ओवर अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन जो सिटीज हैं हमारी एक्टिविटीज जो हैं एक रीजन ये है। सेकंड रीजन है डीफॉरेस्टेशन। यानी जंगलात जो काटे जा रहे हैं ये भी एक वजह। इतने कम प्लांट्स होंगे उतनी ज्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी क्योंकि प्लांट्स जो हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन जब प्लांट्स कम होंगे ट्रीज काट दिए जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सारी एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होती जाएगी। थर्ड कंडीशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी इंडस्ट्रीज जो है उनमें से रिलीज होने वाले केमिकल्स में से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिलीज होती है। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो देखा जाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है।
पहाड़ हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं, उनके मेल्ट होने की वजह से फ्लड जो है वो आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। जैसे अब आजकल आप देखते हैं कि वेदर कंडीशन जिस मंथ में वेदर चेंज हो जाना चाहिए वैसा नहीं है, बारिशें कम हो रही हैं, वेदर कंडीशंस ओवरऑल जो है वो चेंज होती जा रही हैं और जो वेदर है वो एक्सट्रीम होते जा रही है, चाहे वो विंटर्स है या फिर समर है, दोनों कंडीशन में वेदर जो है वो एक्सट्रीम होते जा रही है। इसका रीजन क्या है? ये वो रीजन है ओवर अर्बनाइजेशन, जो सिटीज की पॉपुलेशन देखी जा रही है, इतनी ज्यादा लाइफ एडवांस होती जा रही है, हमारी एक्टिविटीज इंक्रीज करती जा रही है, इस वजह से हम एयर पोल्यूशन जो है उसे बढ़ाते जा रहे हैं। सेकंड, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात जो है वो काटे जा रहे हैं। जंगलात जब काट दिए जाएंगे तो प्लांट्स जितने कम होंगे उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होती जाएगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। थर्ड कंडीशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा होती जा रही है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उनमें से केमिकल्स जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे और वो केमिकल्स जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे। तीन ये कंडीशंस थी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जब हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लास शीट के तौर पर ग्रीन हाउस की काम करती है, यानी सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है और हीट रेडिएशन जो है उसे वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन एसिड रेन की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं एयर पोल्यूशन की वजह से ही जिनकी रिलीज वो देखी जा रही है हमारी एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट में, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल या नेचुरल गैस जो है उसकी बर्निंग की वजह से ये कंपाउंड्स जो है एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं, हवा में रिलीज हो रही हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में इनकी क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये दोनों वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके सल्फरस एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड
जाकर रेन के साथ डिसॉल्व होकर वापस जमीन पर आते हैं, या फिर माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है ये जमीन पर आते हैं, जिसे एसिड डेपोजिशन कहा जाता है। अब जब ये एसिड वापस लैंड पर आता है तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो जमीन पर देखे जाते हैं, ना सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स पर बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी इसका इफेक्ट जो है वो देखा जाता है। अब इसी इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट जो है एसिड रेन का देखा जाता है वो है एसिड रेन जो है डैमेज करती है लाइफ को, एक्वेटिक लाइफ को, यानी लेक्स में, फार्म्स में या फॉरेस्ट में पाई जाने जो लाइफ है उसे एसिड रेन जो है वो इफेक्ट करती है। इसका बेसिकली रीजन क्या है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाना, इसका सबसे फर्स्ट इफेक्ट जो है मुझे देखा जाता है वो फर्स्ट इफेक्ट लेक्स में पाई जाने वाली लाइफ, उसके अलावा फॉर्म्स में जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, या फिर फॉरेस्ट जो है, जंगलात हैं, उसके ट्रीज पर जो है इसका इफेक्ट देखा जाता है। फॉरेस्ट में पाई जाने वाली लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज है, उन पर जो है एसिड रेन का इफेक्ट देखा जाता है। एसिड रेन बेसिकली लेक्स में जो लाइफ है उसे डैमेज करती है। पानी में जब एसिड डिसॉल्व होगा तो प्लांट्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं वो सभी जो है उससे इफेक्ट होंगे। दूसरा, यही एसिड रेन या फॉर्म्स में आएगी, वहां पे जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उसमें वो एसिड जो है आके उन क्रॉप्स को, फसलों को खराब करेगा। फॉरेस्ट में अगर ये रेन होती है तो वहां पे जो प्लांट्स हैं ना सिर्फ वो डैमेज होंगे बल्कि वहां पे जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, दूसरी स्पीशीज पाई जाती हैं एनिमल्स की, वो सब भी जो है वो एसिड रेन की वजह से इफेक्ट होंगी। सेकेंड, इसका जो इफेक्ट देखा जाता है, एसिड रेन जो है मोस्टली सॉइल जो है उसे वॉश आउट कर देती है, वहां पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम है या फिर फॉस्फेट है या फिर पोटेशियम है। जमीन में जब ये रेन आएगी क्योंकि उसमें एसिड जो है वो पाया जाता है तो सॉइल की जो अपर लेयर है जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स एसिड वाटर के साथ जो है उनकी ड्रेनिंग जो है वो देखी जाती है। सेकेंड, इसका क्या रीजन है? वॉशेस आउट essential nutrients from soil, यानी जमीन की जो अपर लेयर है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो एसिड रेन की वजह से जो है पानी में रह जाते हैं या वहां से खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसका रीजन है, इसका इफेक्ट देखा जाता है, also kill decomposers and microorganisms, kill decomposers। एसिड रेन की वजह से डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया है या फंजाई है उनकी डेथ भी देखी जाती है, या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो डेड प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनकी डीकम्पोजिशन नहीं देखी जाएगी, यानी उनकी ब्रेकडाउन नहीं देखी जाएगी, वो सारी की सारी डेड बॉडीज ऐसे ही कलेक्ट होती जाएंगी और न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ के बाद एनवायरनमेंट में उनकी रीसाइक्लिंग देखी जाती है तो सभी न्यूट्रिएंट साइकिल भी इफेक्ट होंगी। उसके अलावा ऐसे प्लांट्स जिन पे जैसे हमने इससे बात की फॉर्म्स में या फिर फॉरेस्ट में एसिड रेन जो है वो डैमेज करती है प्लांट्स को, तो इसी तरह से ऐसे प्लांट्स जिनमें ये पॉइजन जो है एसिड जो है वो ऐड हो जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स की कमी उनमें देखी जाती है, ऐसे प्लांट्स वीक हो जाते हैं और ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे प्लांट्स में इन्फेक्शंस के, जिनमें इन्फेक्शंस हो सकती है या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स जो हैं ज़्यादा उन पर अटैक कर सकते हैं। लास्ट पे इस एसिड रेन की वजह से डिफरेंट मोनूमेंट्स जो हैं पत्थरों से बने हुए
जो जगह हैं वो भी इफेक्ट हो रही है, जैसे कि ताजमहल है उसमें स्टोन कैंसर की डिजीज़ जो है वो देखी जा रही है। तो यहाँ पे आज का आपका टॉपिक जो था एसिड रेन का, और उसके अलावा आपने पढ़ा जो आज का टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।